हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 8 और इस चैप्टर का नाम है डेसिमल। इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 8.1। तो थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डेसिमल न्यूमरल सिस्टम भी बोलते हैं इसको, या फिर बोलते हैं बेस 10 पोजिशनल न्यूमरल सिस्टम, है ना। डेसी कम्स फ्रॉम द लैटिन डेसिमुस मीनिंग 10th। डेसी जो एक वर्ड होता है वो लैटिन वर्ड है ना। इसका लैटिन में बोलते हैं उसको डेसिमुस, और इसका मीनिंग होता है 10th। 10th मतलब किसी भी एक होल पार्ट का हमने अगर 10 पार्ट कर दिए, उसमें से कोई एक पार्ट ले लिया तो उसको बोलते हैं 10th। जैसे नंबर सिस्टम में आपने देखा होगा 1 से लेकर 10 तक ये नंबर लाइन जो होती है, तो नंबर लाइन में 1 से लेकर 10 तक लिखे रहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो हमें यह सोचना है कि 0 और 1 के बीच में भी क्या कोई नंबर हैं। मीन्स क्या 1 से छोटे भी नंबर होते हैं, है ना। तो वो उसी को आज हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 0 से, है ना। और 0 से लेके 1 तक जो हमने एक होल पार्ट दे रखा है, मतलब हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है, एक तो 0 है, दूसरा क्या है 1। अब इसके बीच में यानी कि एक होल पार्ट है, इसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इन 10 पार्ट्स में से कोई सा भी एक पार्ट अगर हम ले लेते हैं, जैसे 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1/10, 1/10। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक होल पार्ट है, यानी कि एक पूरी चीज़ है, उसके हमने 10 पार्ट किए और उस 10 पार्ट में से एक पार्ट ले लिया, तो उसको बोलते हैं 1/10। इसका मतलब ये होता है कि 1 को हमने क्या किया, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसलिए 1/10 को हम क्या बोल सकते हैं, 1/10। ऐसे हम दूसरे पार्ट को क्या बोल सकते हैं, अगर 2 पार्ट हमने शेड कर दें यहाँ पे, तो उसको हम बोल सकते हैं 2/10। और अगर हमने 3 पार्ट ले लिए तो क्या हो गया, ये 3/10। तो अगर हम इसको नंबर लाइन में दिखाना चाहेंगे तो हम इसको नंबर लाइन में ऐसे दिखा सकते हैं, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 और 9/10। और 10/10 का मीनिंग क्या हो गया, 1। अब जो ये 1/10 है, ये तो फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन पढ़ा होगा आपने। तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लेके आते हैं भाई, मैंने कहा था 1/10 का मतलब होता है कि 1 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात नोट करनी है कि 1 जो होता है, 1 कैन बी रिटन एज 1.0। 1 को हम 1.0 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 और 1.0 दोनों एक ही होते हैं, है ना। या फिर हम 1 को 1.0000, जितना जीरो चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, कोई उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है ना, 1 ही रहता है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1.0, या फिर 1.00, या फिर 1.00000। ऐसे 2 को भी लिख सकते हैं हम 2.0, या फिर 2 के आगे पॉइंट लगा के फिर कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसको डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे 10 से मुझे 1 को डिवाइड करना है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.0। अब 10 से सबसे पहले मैं किसको डिवाइड करूँगा, 1 को। तो अगर मैं 1 को डिवाइड करूँगा तो 1 तो बहुत छोटा है 10 से, तो डिवाइड कितनी बार जाएगा, 0 टाइम जाएगा, है ना। 10 0 से 0 कर देंगे, फिर 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, फिर 1 ही बचेगा। अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट है हमारा डेसिमल है ऊपर, उस डेसिमल को ऊपर रख देंगे, है ना, 0 के बाद, तो 0 पॉइंट हो गया। और जो 0 है, 1.0 का 0 है, उस 0 को नीचे ले आएंगे तो ये हो गया 10। अब 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 10 1 जा 10, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो अगर हमने 1 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 0.1। इसी तरह से अगर मैं 2.0 यानी कि 2 को 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0.2। 3 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0.3। और 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 में कितने जीरो होते हैं, एक जीरो होता है। तो इसलिए द पॉइंट हैज़ मूव्ड 1 प्लेस टू द लेफ्ट। तो जो पॉइंट होता है वो लेफ्ट की तरफ चला जाता है एक प्लेस, क्योंकि एक जीरो है तो एक ही प्लेस जाएगा। इसी तरह से अगर मैं किसी एक होल, जैसे एक स्क्वायर है, इसके मैं 100 पार्ट्स कर देता हूँ, है ना, और उस 100 पार्ट्स में से 1 पार्ट लेता हूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1/100। और अगर 2 पार्ट ले लेता हूँ तो 2/100, और अगर 3 पार्ट ले लेता हूँ तो 3/100 हो जाएगा।
अब सेम उसी तरह से कर लेते हैं। 1/100 को अगर हमने डेसिमल में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम, भाई 1 को जो है 100 से डिवाइड करेंगे। तो 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हम पहले लिख देंगे यहाँ पे 1.00। पॉइंट के बाद तो कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं हम, है ना, क्योंकि हमें 100 चाहिए, 3 डिजिट में चाहिए, तो इसलिए हमने पॉइंट के आगे 2 जीरो और बढ़ा दिए। तो अब ये 3 हो गए इक्वल। अब हम 100 से सबसे पहले किसको डिवाइड करेंगे, 1 को। कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम। तो 100 जीरो से 0 आ जाएगा, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, फिर हम ऊपर से क्या करेंगे, पहले ऊपर हम क्या रखते हैं, पॉइंट रख देंगे, क्योंकि ये पॉइंट के ऊपर पॉइंट रख देते हैं। फिर हम 0 ले लेते हैं, तो अब ये हो गया 10। 10 भी डिवाइड नहीं होता 100 से, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर 0 टाइम जाएगा, 100 जीरो से 0, फिर 10 जो है हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। फिर हम एक और 0 उतार लेंगे नीचे, तो अब ये हो गया 100। अब इस 100 को फिर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 100 माइनस 100 इक्वल टू हो गया 0। तो अगर मैंने 1 को 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 0.01। इसी तरह से अगर मैं 2 को 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 0.02। 3 को मैं अगर 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 0.03। एंड 4 को डिवाइड करूंगा 100 से तो 0.04। तो आप यहाँ पे नोटिस कर लेना कि जो पॉइंट है वो 2 प्लेस लेफ्ट साइड में चला गया है ना। जैसे 1 को मैंने 100 से डिवाइड किया तो 2 प्लेस लेफ्ट साइड में चल के ये हो गया 0.01। ऐसे 2 को 100 से डिवाइड किया तो 2 प्लेस चला गया ये, है ना, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे आप दोनों देख सकते हैं, अगर मैंने 10 से डिवाइड किया तो 1 प्लेस गया लेफ्ट साइड में, और अगर मैंने 100 से डिवाइड किया तो 2 प्लेस गए। तो 2 प्लेस बनाने के लिए हमें 0 लगाना पड़ता है, तब हम पॉइंट लगाते हैं। इसी तरह से किसी भी नंबर को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूँ तो 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3। तो 3 प्लेस हमें बनाने पड़ेंगे, है ना। जैसे 1 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 के आगे पहले 2 जीरो लगाने पड़ेंगे और तब पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो आ जाएगा 0.001। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे 32 को 10 से डिवाइड करना है तो मैं 32 को लिख सकता हूँ 32.0। अब 32.0 जो पॉइंट है उसको एक प्लेस लेफ्ट साइड में कुदा देंगे, यानी कि 2 से आगे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3.2। ऐसे अगर मैं 32 को 100 से डिवाइड करूंगा तो इसको लिख दूंगा 32.0, और जो पॉइंट है उसको 2 प्लेस लेफ्ट साइड में जंप करा देंगे, तो हो जाएगा 0.32, यानी कि 3 और 2। ऐसे अगर 32 को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.032, एंड 32 को अगर मैं 10,000 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 0.0032। पॉइंट के बाद उतने ही प्लेसेस होने चाहिए जितने हमारे जीरो से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो कोई भी नंबर है हमारे पास, जैसे सपोज करो, तो वो डेसिमल में अगर होगा तो वो किस तरह से होगा, सबसे पहले होल नंबर्स होंगे, फिर डेसिमल पॉइंट होगा, उसके बाद डेसिमल पार्ट होता है ना। जैसे यहाँ पे है 4523.2438। पॉइंट वाले जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको एक एक करके बोलते हैं, जैसे 2438 बोलेंगे, इसको 2438 नहीं बोलेंगे। अब हम देख लेते हैं इनका एक्सपैंडेड फॉर्म, है ना। एक्सपैंडेड फॉर्म आपने देखा होगा अभी नंबर्स का, लेकिन डेसिमल का भी इस तरह से देख लेते हैं कि जैसे डेसिमल पॉइंट, बीच में डेसिमल पॉइंट होता है और उसके लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, और जो राइट साइड में क्या होते हैं, टेंस होते हैं। इस पर टेंस के जगह TH हम लगा देते हैं इसमें, तो है ना, ये हो गया टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड 10,000s। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे पॉइंट के लेफ्ट साइड में 1 है, फिर 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, और इसके राइट साइड में क्या होता है, 1/10, 1/100, 1/1000 एंड 1/10,000। अब जैसे हमारे पास एक नंबर है 4523.2438, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे वंस प्लेस में क्या है हमारे पास, यहाँ पे 3 है ना, डेसिमल से लेफ्ट साइड में 3 है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाले 1 से, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ऐसे टेंस प्लेस में कौन है, 2 है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, तो 2 10 से कितना हो गया, 20। ऐसे ही हम 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 100 स्क्वायर हो गया 500, और 4 को 1000 से करेंगे तो 4 × 1000 स्क्वायर हो गया 4000।
इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड में चलेंगे तो टू सबसे पहले टू है वो 10th प्लेस में है ना। तो 2 10th प्लेस में है, मतलब 2 को 1/10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/10, और 2/10 को लिख सकते हैं हम 0.2। ऐसी 4 कौन से प्लेस में, हंड्रेड्स है ना, TH लग जाता है इसमें। तो यानी कि 1/100 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 4/100, और 4/100 को क्या लिख सकते हैं हम 0.04। ऐसी जो 3 है, 3 कौन से प्लेस में, थाउजेंड्स प्लेस में। तो इसे 3/1000 कर देंगे, और 3/1000 को लिख सकते हैं हम 0.003। ऐसी 8 कौन से प्लेस में, 10,000, मतलब इसे 10,000 से डिवाइड करना है। तो 8 को 10,000 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा 0.0008। अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें कंपेयर करते हैं हम डेसिमल्स को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच इज़ ग्रेटर, ग्रेटर कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 0.3 है या फिर 0.4 है। तो हम 0.3 को क्या लिख सकते हैं 3/10, और 0.4 को लिख सकते हैं 4/10। 3/10 का मीनिंग क्या होता है कि अगर एक होल पार्ट है हमारे पास, एक बहुत बड़ा सा रेक्टेंगल है टाइप का, है ना, उसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और 10 पार्ट्स में से कितने पार्ट दिए हमने 3, तो इसको बोलते हैं 3/10। ऐसे अगर हमसे होल पार्ट के हमने 10 पार्ट किए और उसमें से 4 पार्ट ले लिए तो इसको बोलते हैं 4/10। अब आपको देख के लग रहा होगा कि एक ही पार्ट के एक ही होल पार्ट के, यानी कि एक ही रेक्टेंगल के हमने 10 पार्ट किए हुए हैं। एक में हमने लिया है 3 पार्ट और एक में लिया है 4 पार्ट, तो कौन सा पार्ट बड़ा हो गया 4/10। 4/10 को क्या बोलते हैं 0.4। तो यहाँ पे हमारा हो गया 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3। अब बी पार्ट है हमारे पास यहाँ पे 0.07 या फिर 0.02, इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि पॉइंट के बाद कितने प्लेस हैं, 2 प्लेस हैं, तो इसका मतलब ये 100 से डिवाइड हो रखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.07 को लिख सकते हैं 7/100, और 0.02 को क्या लिख सकते हैं 2/100, क्योंकि 2 प्लेस हैं पॉइंट के बाद, तो इसलिए 100 से डिवाइड किया है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है और उसके हम 100 पार्ट कर लेते हैं, तो उस 100 पार्ट्स में से हमने पहले कितने लिए हैं 7 पार्ट लिए हैं, तो इसको बोलते हैं 7/100। और अगर हमने 0.02 इसमें क्या कर रखा है 2/100, इसका मीनिंग होता है 2/100। तो इसमें से हमने 100 पार्ट किए, उसमें से कितने पार्ट लिए 2 पार्ट लिए। तो पहले वाले में हमने 7 लिए थे, इसमें हमने लिए केवल 2, तो बड़ा कौन हो गया 7/100, क्योंकि 100 में से 7 पार्ट है और यहाँ 100 में से केवल 2 पार्ट है। तो इसलिए 0.07 इज़ ग्रेटर दैन 0.02। अब हमारे पास सी पार्ट है। सी में वो कह रहा है कि 3 बड़ा है या फिर 0.8 बड़ा है ना। तो वैसे भी ये इसको देख के तो पता ही लग रहा है 3 जो होता है एक होल नंबर होता है, और होल नंबर हमेशा डेसिमल से बड़े होते हैं, है ना। तो 3 का मीनिंग ये होता है कि जैसे एक रेक्टेंगल है, तो 1 2 और 3, ये 3 रेक्टेंगल है, पूरे के पूरे हैं ये, है ना। तो ये तो बड़े होंगे ही। अगर इन्हीं रेक्टेंगल में से एक रेक्टेंगल के मैं 10 पार्ट कर लूँ और उसमें से मैं 8 पार्ट ले लूँ, तो उसको क्या बोलेंगे हम 0.8, यानी कि 8/10। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो 0.8 है यानी कि 8/10 है वो छोटा है, और 3 जो है वो बड़े हैं, क्योंकि 3 होल पार्ट है ना, होल नंबर्स में है, इसलिए 3 इज़ ग्रेटर देन 0.8। अब हम देख लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में 0.5 बड़ा है या फिर 0.05 बड़ा है, कौन सा बड़ा है ना। तो यहाँ पे 0.5 को क्या लिख सकते हैं हम 5/10, और 0.05 को क्या लिख सकते हैं 5/100, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 प्लेस हैं तो 2 जीरो बढ़ेंगे 1 के आगे, तो 5/100 हो गया। अब पहले का मीनिंग क्या है कि भाई हमने 10 पार्ट किए और 5 पार्ट ले लिए, है ना। तो हमने एक स्क्वायर के 10 पार्ट किए हैं और उसमें से 5 पार्ट ले लिए हैं। उसी स्क्वायर के अगर मैं 100 पार्ट कर लेता हूँ और उसमें से 5 पार्ट ले लेता हूँ, उसको क्या बोलेंगे 5/100। तो दोनों स्क्वायर इक्वल हैं, तो पार्ट किस में बड़ा है भाई 5/10 ये बड़ा है, तो हम लिख देंगे 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो हम इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। जैसे 0.5 है, इसको हम 5/10 है ना, और 0.05 को हमने लिख दिया 5/100। तो हम इन दोनों के जो है डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम इसको 5/10 को कर सकते हैं हम 50/100,
है ना, दोनों जगह हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये पहला पार्ट हो गया 50/100 और दूसरा हो गया 5/100। तो ऑब्वियसली पहला पार्ट जो है बड़ा है। अब हमारे पास है पार्ट ई, इसमें लिखा है 1.23 या फिर 1.2, इनमें कौन सा बड़ा है? तो भाई 1.23 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.23, अलग अलग तोड़ के लिख दिया मैंने इनको। और इसको लिख सकते हैं हम 1 + 0.23 को क्या लिख सकते हैं, 23/100। और 1.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.2, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 + 0.20, है ना, या लिख सकते हैं 1 + 20/100। अब यहाँ पे अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसमें हमें पता लगता है कि ऊपर वाले में जो है क्या है 23/100 है और इसमें क्या है 20/100 है। तो कौन बड़ा है इन दोनों में, 23, क्योंकि 100 में से 23 है, यहाँ 100 में से 20 है। तो 1.23 और 1.20 में बड़ा कौन हो गया, 1.23। दोनों को हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पहले लिख देंगे 1.23, दूसरा लिख देंगे 1.2 और 1.2 के आगे एक 0 बढ़ा देंगे, है ना, जो पॉइंट के बाद है डिजिट इक्वल करने के लिए। तो अब हम देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से पॉइंट के बाद देखूंगा तो पॉइंट के बाद क्या है, पहले में 23 है, दूसरे में क्या है 20, तो 23 बड़ा हो गया ना, तो इसलिए 1.23 बड़ा हो गया। जैसे ऐप पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 0.099 और 0.19, है ना, इन दोनों में कौन बड़ा है? तो 0.099 इसको हम लिख सकते हैं 99/1000 और 0.19 को हम लिख सकते हैं 19/100। अब हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.099 और दूसरे को क्या लिख सकते हैं हम 0.19 और उसके आगे लिख सकते हैं 0, है ना, डिजिट इक्वल करने के लिए। अब अगर हम पॉइंट हटा के देख लेंगे तो पहला वाला क्या आ गया 99 और दूसरा क्या हो गया 190। तो कौन बड़ा है इन दोनों में से, 190। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि 0.19 इज ग्रेटर देन 0.099। अब देख लेते हैं जी पार्ट, इसमें लिखा है 1.5 और 1.50। अब 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, क्योंकि उस दोनों में कंपेयर करके देख लेते हैं। तो पहले वाले में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, दूसरे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। तो हम क्या करेंगे 1.5 को हम लिख सकते हैं 1.50 और दूसरा भी इतना ही है 1.50, तो दोनों इसका मतलब इक्वल ही हैं। तो इसलिए 1.5 और 1.50 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, एक ही बात है दोनों। मैंने बताया था आपको कि पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट होता है तो उसके आगे हम 0 जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। अब देख लेते हैं एच पार्ट, इसमें लिखा है 1.431 और 1.490। तो अगर हम इन दोनों को लिखना चाहें तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, 1.431 को लिख सकते हैं 1 + 431/1000 एंड दूसरे को लिख सकते हैं 1.490 को लिख सकते हैं 1 + 490/1000। इन्हीं दोनों में भी कंपेयर करके देखेंगे अगर, तो पहले वाले में 1000 में से कितने पार्ट हैं, 431 और दूसरे में कितने हैं 490। तो यही बड़ा हो गया देख के ही, है ना। और अगर हम ऐसे नहीं लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1.431 लिख दें और सेकंड में लिख दें 1.490। पॉइंट के बाद कौन बड़ा है, क्योंकि पॉइंट से पहले तो दोनों इक्वल हैं, तो पॉइंट के बाद बड़ा कौन सा है 490, है ना, 490। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया कि 1.490 इज़ ग्रेटर देन 1.431। अब आई पार्ट है हमारे पास 3.0 और 3.00, है ना। देख के आपको पता लग रहा होगा कि दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि 3.0 को हम 3.00 लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था पॉइंट के बाद हम कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब जे पार्ट है हमारे पास 5.64 और 5.603। तो अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 + 0.64 या फिर लिख सकते हैं 5 + 64/100 और दूसरे को लिख सकते हैं हम 5.603 को लिख सकते हैं 5 + 0.603 या फिर लिख सकते हैं 5 + 603/1000। अब इन दोनों नंबरों को हम लिख सकते हैं 5.640 और दूसरे को लिख सकते हैं 5.603। अब इसमें पॉइंट के बाद देख लेंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले तो दोनों इक्वल हैं, तो पॉइंट के
बाद देखते हैं तो 640 ये बड़ा है ना, तो इसलिए हमारे पास आ गया 5.64 इज़ ग्रेटर देन 5.603। तो यहाँ पे पहला जो एक्सरसाइज थी ये फिनिश हो जाती है। इसमें इतना ही था कि कंपेयर करना था हमने डेसिमल्स में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।